गुरु शिक्षारतम बलवन शवानम लमलह्यम पशुपतम तपस्य महावीरम परारूपम परादीपम। दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। आसमान में नाम अहमद है। फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, अबू कतादा फरमाते हैं कि जब से नबी ने लवाबे दहन लगाकर आँख की गुठली मेरी आँख में रख दिया, पहले से ज्यादा आँख में रोशनी आ गई। आँख में रोशनी आ गई। मौली साहेब, तुम अगर पीने वाला पानी है गिलास में और किसी के सामने थूक दो, अगर कोई थूक देगा आपके सामने गिलास में पानी पीजिएगा? पीजिएगा आप लोग? मगर नबी ने एक बार लवाबे दहन खारा कुआं में डाल दिया तो वो कुआं का पानी कयामत तक के लिए मीठा हो गया। क्या पता चला? हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफा है नूरी बशर। बात आगे चलिए, मैंने क्लियर किया। वाल्मीकि ने कहा उतार नया रणदम पृथ्वी मध्यम था। गुरु शिक्षारतम बलवन शवानम लमलह्यम पशुपतम तपस्य महावीरम परारूपम परादीपम। दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे देखते हैं वाल्मीकि क्या कहता है। परारूपम परादीपम। वो दयालु महाराज ऐसे होंगे जो प्रकाश बन के आएंगे, उजाला बन के आएंगे, लाइट बन के आएंगे, बरम बन के आएंगे, चराग बन के आएंगे, रोशनी बन के आएंगे। और दूसरी जगह क्लियर कट किया वाल्मीकि ने, हम बरम दूत ये नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन। वो बरम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा, चराग होगा। प्यारपुर वालों, रोशनी जलती है या चलती है? चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? बोलो ना भाई। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर वो चिराग अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब, चिराग के जानिब जो चल कर जाएगा उसे हमेशा के लिए जला दिया जाएगा, और जो जल के जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा। अब उर्दू का दो जुमला बोल रहा हूँ, आपके सीने में उतारना चाहता हूँ और माँ की दुआ लेकर। अबू बकर चले, अबू जहल जल के गला, जला तो जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। उतबा शैबा जल के गला, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले तो सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और जियान हाजिर है साहब मेरे वाले, तो जुमला सुनो। करबला में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। सुभान अल्लाह। बेशक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चलेगा वो चलता रहेगा। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की खादियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और इसलिए आज तक नबी का आशिक कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अल्लाह का वली जिसका उर्स है, क्या साल हुआ? बहुत पुराना है। अच्छा, अल्लाह वाले जब तक जमीन के ऊपर रहते हैं रोजाना मेला लगा रहता है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई। हजरत ताबीज़ दीजिए, दम कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, मेला ही मेला। तो अल्लाह वाला नबी का आशिक जमीन के ऊपर रहे तो रोजाना मेला, और जमीन के अंदर आराम करे तो सालाना मेला। न ऊपर झमेला न अंदर झमेला। अल्लाह वाला कभी अभी हम साबित कर देते हैं भाई, हम खायरी बात नहीं करते हैं। आप लोग के गांव में कब्रिस्तान है? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। कब्रिस्तान है? अच्छा, हम जिंदा है कि मुर्दा? और आप लोग आए तो हम सलाम किए कि नहीं? मौलाना अब्दुल कादिर किए कि नहीं? तो हम मौलाना अब्दुल कादिर जिंदा की मुर्दा? आप लोग जवाब दिए कि नहीं? तो आप लोग जिंदा की मुर्दा? तो सलाम जिंदा करता है या मुर्दा? जवाब जिंदा देता है या मुर्दा? जिंदा ना, कन्फर्म है ना? तो आपके गांव में कब्रिस्तान है ना? तो वहाँ कभी कभी जाते हैं आप लोग? क्या
पहला काम क्या है? सलाम कर। तो कब्रिस्तान में जिंदा लेटा कि मुर्दा? मुर्दा जिंदा। जिंदा लेटा दे ले जाके फंस गए कि नहीं? मगर मैं निकालता हूँ। जब तक यहाँ सांस काम कर रही है, हाथ काम कर रहा है, पाँव काम कर रहा है, जमीन पे चल रहा है, गोया वो जिंदा है। हाथ काम करना बंद, जबान काम करना बंद, हाथ काम करना बंद, पाँव काम करना बंद, तब उस आदमी के लिए हिंदुस्तान बंद, कब्रिस्तान चालू। बोलो भाई, चलता फिरता को दफन किया जाता है? नहीं ना, जब वो निकल जाती है तब। बोलो ना भाई। और जैसे कब्र में दफन किया जाता है, मिट्टी डाली जाती है, मुसलमान 40 कदम दूर जाता है, आसान होती है, तो साके फरिश्ता सवाल करता है कि नहीं? मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? बोलो, सवाल होता है कि नहीं? मरने वाला जवाब देता है कि नहीं? तो जवाब जिंदा देता है कि मुर्दा? अरे बोलो ना। गोया हम ये निजाम कुदरत है, सिर्फ दफन किए और आके फौरन फरिश्ता सवाल किया, मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? फौरन उठ के जवाब दिया। क्या पता चला कि मोमिन कभी मरता? अरे बोलो ना यार, अगर मर ही जाता जवाब कैसे दे रहा? तो जवाब कैसा कब्र में? फिर सवाल कैसा? पता क्या चला कि ईमान वाला कभी नहीं मरता है, साहिब ईमान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। जब आम कब्रिस्तान में आम मोमिन नहीं मरता तो अल्लाह का वली मरेगा? अरे बोलो ना। ख्वाजा मरेंगे, गौस मरेंगे, हुसैन मरेंगे, अली मरेंगे, माज़अल्लाह मेरे नबी मरेंगे? नहीं, मोमिन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। उसका जो था ना, देखिए अभी हम वाल्मीकि रामायण से वाल्मीकि से पास कर रहे थे कि गुरु नानक जी ने कहा, महाराज हम भी कुछ बोलेंगे, जल्दी बोलो, टाइम कम है। तो गुरु नानक ने कहा, बिन बिन चले सुने, बिन गाना कर, बिन कर्म करे, फिर जनाना। सर्वभूषा बड़ा जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत एक दी, खुदी गए कबूल। मैंने कहा, नानक जी क्या कहना चाहते हैं? कहा, यही कहना चाहते हैं कि कान नहीं है मगर सुन रहा है। तड़प के बोलिए, आंखें नहीं है मगर देख रहा है, जबान नहीं मगर बोल रहा है, हाथ नहीं मगर पकड़ रहा है, और पाँव नहीं मगर चल रहा है। मैंने कहा, गुरु नानक ये हदीसे कुदसी है, ये हदीसे कुदसी है। जब अल्लाह का वली हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है कोई बंदा, अल्लाह वाला हो जाता है, तो जबान अल्लाह के वली की होती है मगर बोलना खुदा का होता है, हाथ अल्लाह का वली का होता है मगर पकड़ना खुदा का होता है, चलना अल्लाह का वली का होता है, मगर ये कुदरत इलाही है कि जबान उस अपने महबूब बंदे की है मगर बोलना खुदा का। मैंने गुरु नानक से कहा, तुम ना, मैं भी यही कह रहा हूँ कि पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा कोई कबूल। मतलब का मतलब साहब है, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल। गुरु नानक का सबसे पहले खुदा, फिर मुस्तफा। मैं कहा, हमारी जमाते अहले सुन्नत मसलक आला हजरत के सारे उलमा पूरी दुनिया में यही जो ऐलान करते फिर रहे हैं कि सबसे पहले खुदा, सबसे पहले खुदा, दूजा मुस्तफा, पहले खुदा, फिर मुस्तफा, फिर संसार। और यही गुरु नानक भी कह रहा, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा कोई रसूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी, खुद ही गए सब भूल। कहा, दूसरी बार जब एक खुदा को मान लोगे और खुदा के बाद मुस्तफा को मान लोगे और मुस्तफा के बाद दुनिया के मान लोगे, जब खुदा को मान लोगे तो खुदा की बारगाह में सर झुकाते रहो और मुस्तफा से मोहब्बत कर लोगे तो दिल का सौदा मुस्तफा से कर लो, सर झुकेगा तो खुदा की बारगाह में और दिल मोहब्बत करेगा तो मुस्तफा की जात। यही तो गुरु नानक कह रहा, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा कोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल। और जब सौदा, सर का सौदा खुदा से कर लिया, अब दिल का रिश्ता नबी से पक्का कर लिया, तो अब ढांचा
बना लो इस्लामी ढांचा। जो किसी नबी ने दाढ़ी को नहीं मुड़ाया था, दाढ़ी को नहीं छिलाया था, और आज का नौजवान बूढ़ा लोग भी दाढ़ी को छिलाता है, नाली में बहाता है और नारा लगाता है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। कि कौन खोखला नारा? देखा हक बात हम बोलते हैं, हमको बुलाओ या मत बोला। खाजा गरीबवाद का हिंदुस्तान बहुत लंबा चौड़ा, हक बात बोलेंगे भाई, और हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? अब बोलेगा कि नबी की जान ये जान दे दोगे तो सब हाथ उठाए। मैं नबी की मोहब्बत में तुम दाढ़ी नहीं रखता तो जान क्या देगा? और ये हम गलत बोलते हैं। इसलिए सारा नौजवान, सारा चचा लोग, सारे बूढ़े लोग सुन लीजिए, दाढ़ी अपने चेहरे पे सजा लीजिए। अभी 2 बार जनरेटर बंद हो गया तो अंधेरा हुआ कि नहीं? लाइट बुझी कि नहीं? ट्यूबलाइट बंद हुई कि नहीं? आप लोग का बेटा, आप लोग मरिएगा तो आप लोग की कब्र में क्या ट्यूबलाइट लगा देगा? सोच देगा? अंधेरे में हो गए। नबी फरमाते हैं कि जिसके चेहरे पे नूर रहेगा उसकी कब्र में रोशनी होगी। उसके चेहरे पे नूर होगा उसके कब्र में। अगर कब्र में रोशनी चाहते हैं तो इसको बढ़ाना होगा, और अंधेरे में टपला खाना चाहते हैं तो हम क्या करें? हमको जो बताना था बता दिए। अब गुरु नानक कह रहा है कि ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल। अपना चेहरा बना लो सुन्नत की तरह, चेहरा हो तो नबी की सुन्नत की तरह, लिबास हो तो नबी की सुन्नत की तरह, टोपी हो तो नबी की सुन्नत की तरह, लिबास हो तो नबी की सुन्नत की तरह, खलवत नबी नबी, जलवत नबी नबी, गुफ्तार नबी नबी, किरदार नबी नबी, खाना नबी नबी, पीना नबी नबी, उठना नबी नबी, बैठना नबी नबी। जब नबी की सुन्नतों पे अमल करने लगोगे और जब रास्ते में प्यार पुरवालों गुजरोगे तो सराहने वाले देख कर कह देंगे, अरे देखो देखो जो रास्ते से जा रहा है ये कोई दुनियादार नहीं है, आशिके अहमदे मुख्तार जा रहा है, नबी का सच्चा गुलाम। सुभान अल्लाह, बेशक। और दिल की बात बता दो, एक बता दूं, उलमा बैठे पूछ लीजिए। आज जो हम लोग इतने परेशान हैं ना, इतने तबाह बर्बाद हैं, वो नबी से मोहब्बत कमजोर होने की वजह से। जिस दिन सच्ची मोहब्बत हो जाएगी ना मेरे दोस्त, जमाना एक तरफ होगा, नबी का सच्चा दीवाना एक तरफ होगा। तारीख है कि मोमिन अगर समंदर में पांव रख देता था तो समंदर रास्ता बना देता था। यही हिंदुस्तान है। 800 साल पहले हिंद का राजा, हम सबका खाजा, एक प्याला मुरीद को देकर कहा था, जाके कह दो आना सागर से तुझे हिंद का राजा खाजा बुला रहा है। बताओ, पूरा आना सागर कभी गए अजमेर? इतना लंबा चौड़ा आना सागर है, होगा कि नहीं होगा? भाई 4 तारीख जालोर राजस्थान में मैं तकरीर करके लौटा, अजमेर शरीफ लिनवास की बार में हाजिरी देने गया, और आना सागर में मैं देखने गया इस नियत से कि ये वही पानी था जिसे ख्वाजा के गुलामी में हाजिरी दी थी। मैं तंग रह गया कि अल्लाह इतना लंबा चौड़ा आज है 800 साल के बाद, 800 साल पहले कितना लंबा होगा, और सारा पानी है कटोरा में। साइंसदान परेशान है कि कैसे मकनातीसी कैचिंग पावर, कौन ऐसी ताकत थी उस कटोरे में कि गरीब नवाज का नाम सुनते ही पूरा पानी आ गया। उलमा बैठे पूछ लो, सिर्फ आना सागर ही का पानी नहीं जी।